अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह ज़वल आज की इस वीडियो में उर्दू अल्फाज और उनके माना का पार्ट नंबर 14 पार्ट नंबर 14 इंशाअल्लाह ज़वल पढ़ेंगे। और आपसे एक और उम्मीद की जा सकती है कि जितने भी पार्ट्स हो चुके उर्दू अल्फाज के, जैसे 13 पार्ट्स हो चुके, ठीक है। इसी तरह उर्दू कायदा किताब है, उसके 3 पार्ट, उर्दू की पहली किताब के 20 पार्ट, दूसरी किताब के 25 पार्ट्स, तीसरी किताब के 40 पार्ट और चौथी किताब के भी 40 पार्ट और 5वीं किताब के अभी 30 पार्ट हो चुके हैं और कंटिन्यू है, ये यूट्यूब पर अपलोड की जा रहे हैं। 35 पार्ट हो जाएंगे अनकरीब। तो ये तमाम उर्दू कंटेंट पर ही मतलब के उर्दू कंटेंट से ही मुताल्लिक है, ठीक है। उर्दू में आप इंटरेस्ट रखते हैं तो तमाम वीडियोस को देखिए। इसके साथ साथ 19 दिन का उर्दू कोर्स भी शुरू किया गया था जो मुकम्मल हो चुका है। तो 19 पार्ट्स वो 19 दिन के, ठीक है। और इसके साथ साथ उर्दू अल्फाज की वीडियोस के 13 पार्ट्स। तो ये कई सारी वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो एक साथ तो आप नहीं देख सकते, लेकिन एक अपना टाइम टेबल और एक अपना जो जदवल है, ठीक है, अपना जो शेड्यूल है उसमें एक शामिल करें कि या तो दिन में एक वीडियो देखिए। कम से कम वीडियोस की जो मतलब डायरेक्शन है वो 5 से 7 मिनट होती है या फिर 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये कोई ज़्यादा वक्त नहीं है। दिन में सुबह में एक वीडियोस देख ली जाए या रात को, क्योंकि अगर आप उर्दू जल्द से जल्द सीखना चाहते हैं और उर्दू दुनिया में आप भी एक अपना मकाम बनाना चाहते हैं कि मुझे उर्दू अच्छा पढ़ना आ जाए या उर्दू अच्छा बोलना आ जाए या फिर उर्दू अच्छा लिखना आ जाए, तो इन तमाम कैटेगरीज की वीडियो इस चैनल पर अपलोड की जाती है। तो आप ज़रूर लाजिमी तौर पर इन वीडियोस को देखिए। उर्दू की किताबें हैं, इंशाल्लाह 5वीं किताब खत्म हो जाएगी, इसके बाद भी उर्दू कंटेंट पर आगे वीडियोस रखी जाएगी, ठीक है, इस चैनल यानी कि इस्लामिक एंड टेक पर। तो आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज की जो वीडियो है पार्ट नंबर 14 उर्दू अल्फाज और उनके माना और मुतरादिफ अल्फाज यानी एक जैसे अल्फाज और उनके माना का पार्ट नंबर 14 शुरू करते हैं। तो देखिए, उर्दू में एक लफ्ज़ बोला जाता है, आपने सुना भी होगा और आसान है वैसे, लेकिन बताना ज़रूरी है ताकि जो लोग नए हैं, जो उर्दू सीखने की अभी कोशिश कर रहे हैं, जो बिगिनर्स हैं, उनके लिए आसानी हो। एक लफ्ज़ बोला जाता है वालिदा। तो इससे पहले आप वालिद को समझिए। वालिद का माना होता है बाप, फादर, ठीक है, पिता, है ना। और वालिदा का माना होगा अम्मी यानी मदर। और फारसी में इसको जैसे माँ को मादर और बाप को पीदर भी कहा जाता है। तो इन माना को आप याद रखने की कोशिश कीजिए। इसी तरह उर्दू में एक और लफ्ज़ बोला जाता है, जैसे मैं आपको जुमले में बोलकर, सेंटेंस में बोलकर बताता हूँ कि आज का सबक बहुत दुश्वार है। तो दुश्वार का माना क्या होगा? डिफ़िकल्ट यानी हार्ड है। कहते हैं ये काम बहुत दुश्वार है, ये काम काफ़ी हार्ड है, काफ़ी भारी है, ठीक है, हल्का नहीं है, भारी है, ठीक है। इसी तरह उर्दू में एक और लफ्ज़ बोला जाता है कि आफत तो बला। आफत अलग है, बला दोनों को मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। आफत व बला, तो आफत व बला का माना भी क्या होगा? मुसीबत, परेशानी, ठीक है। आफत व बला से बचा यानी परेशानी से बचा, मुसीबत से बचने के लिए कहा जाता है। इसी तरह उर्दू में एक और लफ्ज़ बोला जाता है, आपने सुना होगा रंजीदा, कि भाई आप रंजीदा क्यों बैठे हो। तो रंज का माना क्या होता है? गम, और रंजीदा माने गम वाला। रंजीदा यानी नाराज़ हो या डिप्रेशन में हो तो उसको रंजीदा लफ्ज़ बोला जाता है, यानी क्या होगा? गम वाला, नाराज़गी में रहने वाला, ठीक है। मुँह चढ़ाकर जो बैठ रहे थे ना, यूँ खामोश मिजाज में, वो रंजीदा माना होता है। इसी तरह उर्दू में एक और लफ्ज़ बोला जाता है कि आपने मुझे करीब से देखा है। तो करीब का माना क्या होगा? नज़दीक, ठीक है, करीब यानी नज़दीक। इसी तरह उर्दू में एक और लफ्ज़ बोला जाता है, मैं आपको जुमले में बोलकर समझाने की कोशिश करता हूँ कि इनके पास जाली नोट पाई गई। तो जाली, लफ्ज़ जाली का माना होगा नकली, है ना। क्या होगा? नकली नोट, डुप्लीकेट, ठीक है। तो जाली काम यानी जाली चीज़ यानी नकली, जाली नोट माने नकली, उसी की तरह दिखने वाली लेकिन असली नहीं, असली के मुकाबले में, ठीक है, नकली। इसी तरह उर्दू में एक और लफ्ज़ बोला जाता है, आपने सुना होगा, भाई इनको ये काम करने का बहुत वलवला है। वलवला आप देख लीजिए स्क्रीन पर किस तरह लिखा हुआ है। तो वलवला का माना क्या होगा? जोश, है ना। वलवला का माना क्या होगा? जोश, जज्बा, ये काम करने का वलवला है, जोश है, जज्बा है। इसी तरह उर्दू में एक और लफ्ज़ बोला जाता है कि मसनूई, है ना। मसनूई का माना होगा बनावटी, ठीक है, यानी मसनूई बर्तन यानी बनावटी बर्तन, ठीक है।
इस तरह कागज़ के फूल होते हैं तो उनको मसनूई फूल कहा जाता है क्योंकि वो हाथ से बनाए जाते हैं ना, और इंग्लिश में इसको आर्टिफिशियल भी कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह एक और लफ्ज़ उर्दू में आपने सुना होगा कि मारेका, मीम आइन रो काफ हा, मारेका। स्क्रीन पर आप देख लीजिए किस तरह लिखा हुआ है। मारेका का माना होगा जंग, गो जिदाल, जंग जिदाल दोनों लफ्ज़ मुतरादिफ है। ठीक है, दोनों का माना क्या होगा, लड़ाई। इंग्लिश में इसको वार भी कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह उर्दू में एक और लफ्ज़ बोला जाता है मकबरा। तो मकबरा का माना होगा मज़ार, मज़ार शरीफ, जिसको हम आम लैंग्वेज में दरगाह कहते हैं। दरगाह पर जो मतलब साहिब मज़ार यानी जो वली है अल्लाह के, जो करीबी बंदे हैं, उनका जो उनकी कब्र बनी होती है उसको ताज़ीम के लिए हम मज़ार कहते हैं, दरगाह शरीफ कहते हैं, और मकबरा भी कहा जाता है। और एक और मुतरादिफ लफ्ज़ बोला जाता है रोज़ा, कहते हैं ना, रोज़ा शरीफ यानी दरगाह, मकबरा कब्र। ठीक है, इसी तरह उर्दू में एक और लफ्ज़ बोला जाता है, आपने सुना होगा कि भाई इनका मनसब बहुत बुलंद वाला है। तो मनसब का माना होगा मर्तबा, रुतबा, स्टेटस। ठीक है, मनसब का माना क्या होगा, स्टेटस। इसी तरह या फिर एक और मुतरादिफ लफ्ज़ बोला जाता है मनसब ही में क्या, दर्जा, कि इनके दर्जे बुलंद हो, यानी इनका जो मनसब है, इनकी जो इज्जत है वो और ज़्यादा हो, और रुतबा बुलंद हो, और मर्तबा उनका ज़्यादा, और स्टेटस ज़्यादा हो जाए। ठीक है, इन अल्फाज को आप याद रखने की कोशिश कीजिए, और कमेंट करके भी आप बता सकते हैं कि उर्दू अल्फाज का ये जो सेगमेंट शुरू किया गया ये आपको कहाँ तक हेल्पफुल होता है। ठीक है, इसी तरह उर्दू में एक और लफ्ज़ बोला जाता है मुक़द्दर, कि हमारे मुक़द्दर में या अल्लाह मदीना लिख दे। तो मुक़द्दर का माना होगा हमारी किस्मत में, यानी फ्यूचर, आने वाले ज़माने में, आने वाले वक्त में हमारा मुक़द्दर सुधर जाए, यानी कि हमारा मुक़द्दर यानी आने वाला वक्त जो है, हमारी जो किस्मत है, हमारे जो लक है वो गुड हो, गुड लक हो, हमारी किस्मत अच्छी हो। इसी तरह उर्दू में एक और लफ्ज़ बोला जाता है, आपने सुना होगा खादिम। तो खादिम का माना होगा नौकर यानी काम करने वाला। इसी तरह इसके साथ खादिमा, तो खादिमा यानी फीमेल। ठीक है, लेडीज, काम करने वाली। ठीक है, खिदमत करने वाली, जैसे घर की खादिमा यानी घर में जो बाई होती है काम करने वाली, उसको भी खादिमा कहा जाता है। इसी तरह उर्दू का एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, आपने सुना होगा नक़्ल नवीसी। तो नक़्ल यानी देखना, नवीसी माने लिखना। तो उर्दू को देख कर लिखना यानी कॉपी करना, उर्दू किताब को देख करके कॉपी में लिखना। ठीक है, बुक में लिखना, इसको क्या कहेंगे, नक़्ल नवीसी। और इसी तरह एक और लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल होता है इमला। तो इमला का माना होता है उर्दू में जो लफ्ज़ जिस तरह लिखा जाता है उसी तरह लिखना। लेकिन इमला में फ़र्क ये है कि आपको मुँह ज़बानी लिखना, यानी देखना नहीं, नकल नहीं करनी आपको, बगैर देखे मुँह ज़बानी, यानी सिर्फ कापी कलम ले करके आपको कोई बोले तो आपको सुन करके उसे लिखना है, उसको क्या कहते हैं, इमला। ठीक है, अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इसी तरह उर्दू अल्फाज और उनका माना पार्ट नंबर 15 में और नए अल्फाज लेकर मैं आपकी बारगाह में हाजिर होऊंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।